शहर कायद में इंतहाई सस्ती आवाम की जान, भारी गाड़ियों के बाइस हादसात में अमवात का सिलसिला रुक न सका। आज भी एक मां की गोद उजड़ गई। वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा कीमती जिंदगी गंवा बैठा। पुलिस के मुताबिक बल्दिया आबाद का उफान मैदान में खेल रहा था कि क्लेरन ने टैंकर चला दिया। बच्चे को धुंधता हुआ चला गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाकये के वक्त टैंकर ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, हरीपुर, सवात, मर्दान और सवाबी में भी ज़लज़ला। पिशावर, मोहम्मद और शबकदर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मियांवाली, फैसलाबाद, चकवाल और गिरदोनवाब में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां बनाने वाली बेलास फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तुर्चिन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना किया। शहबाज शरीफ को बेलास फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। फैक्ट्री में 1948 से कानकुनी के आलात तैयार किए जा रहे हैं। 1961 से ट्रक तैयार किए जा रहे हैं। फैक्ट्री में माहाना 30 ट्रक तैयार किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी ज़बान में इंजीनियर से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल अमीन उर्दवान से मुलाकात। अमीन उर्दवान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा तुर्किया पर खैर मकदम और शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने तुर्किया के दौरे की दावत देने पर खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल हुकाम का खत लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई की इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समात हैं। सानह 9 मई के 3 मुकदमात में 19 अप्रैल को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 13 मुकदमात की समात। सदाकत अब्बासी, उमर अयूब, बाबर अवान, शेख रशीद और दीगर पेश। 9 मई के 10 मुकदमात के चलान अदालत में पेश नहीं किए जा सके। अदालत का सख्त इजहार बरहमी। आइंदा समात पर केसेस के चलान पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समात 19 अप्रैल तक मुलतवी। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मामले पर एहतजाज। सिंध बार काउंसिल का सूबे भर की अदालतों का बाइकआउट। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। कैनाल्स निकालने से माहौल, मुआशरे और मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सिंध बार काउंसिल का वफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का फैसला। CDA बोर्ड ने I9 4 में वर्किंग विमेन हॉस्टल तामीर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की वर्किंग ख़वातीन के रिहायशी मसाइल कम करने के लिए हॉस्टल तामीर करने की हिदायत जारी। सेक्रेटरी वज़ारत तालीम के मुताबिक हॉस्टल की तामीर से वर्किंग विमेन के रिहायशी मसाइल में कमी आएगी। हुकूमत का खलीजी ममालिक से बेदखल पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने का फैसला। भिखारियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। हुकूमती फैसले के तहत जल्द नई कानूनी तरमीम मुतारिफ करवाई जाने का इम्कान। हालिया अरसे में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने हुकूमत पाकिस्तान को भिखारियों के खानदान की मुंतकली की शिकायत की थी। ताजिरों का मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार है। ताजिरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे पाकिस्तान के ताजिरों के लिए कामयाबी की एक मिसाल है। सनत की तरक्की मुल्की तरक्की का बाइस है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी हो रही है। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है, किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत ने इरसा को इजाजत दी, खदशा यही है कि आप हमारा पानी ले लेंगे। जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, 5 दरिया हमारे हैं।
सदर मुश्तरका इजलास में कह चुके कैनाल्स को सपोर्ट नहीं करता। कुछ साल पहले कराची के हालात बहुत खराब थे। माजी में सिर्फ सियासी सोच के इख्तिलाफ पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। सूबाई वजीर सईद गनी का तकरीब से खिताब, कहा माजी में कराची को लासानी, मजहबी और सियासी बुनियादों पर तकसीम किया गया। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची में डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन पहले से हालात बेहतर हैं। कुछ वाकयात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। शहर के हालात दोबारा खराब नहीं होने देंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहर में डंपर हादसात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और पुलिस की है। डंपर ड्राइवर को लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए। नशे की हालत में डंपर चलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कराची में गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। बताया जाए डंपर को शहर में आने की इजाजत किसने दी? गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने स्लॉटर हाउसेज से ईरान को गोश्त की तरसील पर इत्तेफाक। ईरानी काउंसिल जनरल पाक ईरान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म। गवर्नर पंजाब कहते हैं हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार और पुरअमन माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहते हैं इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शंस और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद, कहा आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। बानी पीटीआई की जानिब से बातचीत का हुक्म कमजोरी की अलामत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से डील का मेरे इल्म में नहीं, आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। पार्टी रहनुमा किसी किस्म की बयानबाजी नहीं कर रहे, सिर्फ उसूली बातें कर रहे हैं और जल्द मामला तय आ जाएंगे। पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म है। इजराइल फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर रहा है। एक एक फलस्तीनी बच्चे के खून का बदला उम्मत मुस्लिमा लेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा इजराइल जिहादियों का मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ बमबारी से बच्चों, खवातीन और सहाफियों को कत्ल कर सकता है। इजरायली मज़ालिम पर पाकिस्तान के हुक्मरान और अपोजिशन खामोश क्यों हैं? अरब हुक्मरानों सुन लो, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सीटीडी की सोल्जर बाजार में कार्रवाई, कलदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों का एतराफ़। तर्जुमान सीटीडी का कहना है मुलजिम फ़िरका वारियत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। कलदम तंजीम की जानिब से फंडिंग भी की जाती थी। मुलजिम के खिलाफ थाना सीटीडी में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती मान पड़ने लगी। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावुज़ात, माफिया बेलगाम। G10 में CDA एहलकारों की मुबैना सरपरस्ती में सड़कों और फुटपाथ पर कब्जे जारी। चंद पैसों के एवज दुकानदारों ने आगे पथारे लगा लिए। गैर कानूनी पथारे ट्रैक की रवानी और पैदल चलने वालों के लिए अजियत बनने लगे। लाखों रुपए किराया और बाकायदा टैक्स देने के बावजूद ताजिर बरादरी भी सूरत हाल से शदीद परेशान। हुकूमत से तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। लाहौर के इलाके में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल रिक्शा में 5 अफराद सवार थे। मरने वालों में तैयब आशा, मुमना जमील और अल्लाह दिता रिक्शा ड्राइवर शामिल। मरने वाली खवातीन सुंदर गांव की, जबकि रिक्शा ड्राइवर अल्लाह दिता बहावल नगर का रिहायशी था। मशरिक़ वस्ता में नया तनाज़ा रोकने के लिए अमरीका और ईरान आज बैठेंगे। ओमान में मुज़ाकरात का महवर नई न्यूक्लियर डील होगा। ईरान की जानिब से खारजा अब्बास इराक़ची क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंचेंगे। स्टीव विटकोफ ने बयान में कहा ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करने के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। कनाडा का जवाबी वार ट्रंप को हैरान कर गया। अमरीकी रियासत अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद।
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान और नीटो इत्तेहादियों समेत कई ममालिक पर दरामदी टैरिफ लगाकर आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा ने एहतजाज की बजाय खामोशी से मौसर हिकमत अमली अपनाई। कनाडा ने 13 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी। वीजा फ्री ममालिक में मराकेश, पनामा, फिलिपाइन भी शामिल। मुसाफिरों को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। कैनेडियन वजीर आजम वजीर बराए इमिग्रेशन, मुहाजिरीन और शहरियत कहते हैं फैसले का मकसद कनाडा के बैन अवी ताल्लुकात को मजबूत बनाना और मुसाफिरों के लिए सफरी अमल को आसान बनाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। अमेरिका ने हजारों अफगान शहरियों की आर्जी पनाह गुज़ीन की हैसियत खत्म कर दी। फैसले से 14,600 अफगान शहरी मुतासर होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आर्जी तौर पर महफूज हैसियत के अहल अफगानी मई में इससे महरूम हो जाएंगे। कैमरून के 7,900 बाशिंदों की भी खुसूसी हैसियत जून में खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलिन मिनरो ने पीएसएल के इफ्तिताही मैच में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोलिन मिनरो पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा 50 स्कोर करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए। जारे मिजाब बैटर कोलिन मिनरो ने 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह दिलवाई। इस 50 के साथ बाएं हाथ के बैटर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान रॉयली ब्रूसो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में कहर बरसाएगा। हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए ने गर्मी के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा जाहिर कर दिया। काश्तकारों को फसलों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश के इक़दामात की भी हिदायत। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने का इम्कान। और शहर कायद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शुमाल मगरिब से गर्म हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा के रुख में तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के। हवा में ज्यादा नमी की वजह से दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक महसूस होने लगा। शहर कायद में शाम के औकात में समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर होने का इम्कान।